प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाना सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक लिमिटेड नहीं होता है। अगर आप कंप्लायंस को लाइटली लेते हो तो पेनल्टी, नोटिस, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन और ध्यान रहे आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ यानी बंद तक हो सकती है। इसीलिए अगर आप डायरेक्टर हो, फाउंडर हो या स्टार्टअप ऑनर हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आज हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंस, एनुअल कंप्लायंस के बारे में, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकली और सिंपल भाषा में। इस वीडियो के एंड में आपको क्लियरली पता होगा कौन सा का फॉर्म कब फाइल करना है, कौन सी मीटिंग कंपलसरी होती है और अगर कंप्लायंस मिस हो गया तो पेनल्टी कितनी लगेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एनुअल कंप्लायंस क्या होते हैं। देखिए, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, इनकम टैक्स के अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत हर कंपनी को हर साल कुछ फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, कुछ मीटिंग्स करना जरूरी होती हैं, इसके अलावा अन्य रिकॉर्ड रखने जरूरी होते हैं। यहाँ एक बात बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग सोचते हैं अगर कंपनी में बिजनेस नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन जीरो है, बैंक अकाउंट यूज नहीं हुआ तो कंप्लायंस नहीं लगेगा। लेकिन सच ये है, चाहे कंपनी एक्टिव है, आपकी ट्रांजैक्शन जीरो हो, टर्नओवर जीरो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एनुअल कंप्लायंस करना मैंडेटरी होता है दोस्तों। सबसे पहले कंपनी में कंप्लायंस में हम बात करते हैं मीटिंग की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हर साल कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग करना अनिवार्य है और ध्यान रहे ये 2 बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग होना अनिवार्य है। अगर बोर्ड मीटिंग का कंप्लायंस मिस हुआ तो डायरेक्टरों पर डायरेक्ट पेनल्टी लगती है दोस्तों। इसके बाद जो दूसरी मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, कंपनी एक्ट के अंतर्गत कंपलसरी, वो होती है एनुअल जनरल मीटिंग। हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग करना होती है। ये कब करना होती है? ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 महीने के अंदर, जिसकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर की। यानी 30 सितंबर से पहले हर कब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करना अनिवार्य होती है। और ध्यान रहे एजीएम में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होते हैं, कंपनी के ऑडिटर से रिलेटेड मैटर वहाँ डिस्कस होते हैं और कंपनी से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर जो होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में जो है लिए जाते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग यदि मिस हुई तो पेनल्टी 1 लाख रुपए तक लगती है मिनिमम, और ये पर डे के हिसाब से दोस्तों बढ़ती भी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, आरओसी फॉर्म। कुछ फॉर्म्स आरओसी को ऑनलाइन फाइल करना मैंडेटरी होता है, जिसमें सबसे पहला फॉर्म होता है एओसी 4। एओसी 4 फॉर्म में कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल जो होती हैं वो जाती हैं। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें फाइल होता है, इसमें बैलेंस शीट की डिटेल फाइल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल फाइल होती है, ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है वो इसमें साथ में फाइल होती है और ऑडिटर के जो नोट्स होते हैं वो इसमें फाइल होते हैं। अब बात करते हैं इसे कब करना अनिवार्य है। एनुअल जनरल मीटिंग होने से 30 दिनों के अंदर आपको एओसी 4 से जो फॉर्म है इसे फाइल करना अनिवार्य होता है। यदि आप इसमें डिले करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 100 रुपये की लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म है वो होता है MGT 7 या 7A। ये कंपनी का एनुअल रिटर्न होता है दोस्तों। इसमें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, डायरेक्टर्स की डिटेल, कंपनी का स्ट्रक्चर सब कुछ डिस्क्लोज किया जाता है। MGT 7 फॉर्म जो होता है ये एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिनों के अंदर करना फाइल होता है। यदि इसमें डिले हुआ तो इसमें भी 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लगती है, जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक की हो सकती है दोस्तों। तीसरा हमारा जो काम होता है फॉर्म्स में वो होता है डायरेक्टरों की KYC। ये कंप्लायंस हर डायरेक्टर के लिए कंपलसरी है, चाहे वो डायरेक्टर एक्टिव हो या ना हो। जिस व्यक्ति ने दिन नंबर लेके रखा है उसे DIR 3 KYC करना होता है। 30 सितंबर के पहले करना होता है, नहीं करने पे 5000 रुपए की पेनल्टी आपको लग सकती है दोस्तों। अगला हमारा जो मैंडेटरी फॉर्म है वो है DPT 3। ये जो फॉर्म होता है दोस्तों, यदि किसी कंपनी ने लोन लिया है, एडवांस लिया है, इसको डिस्क्लोज करने के लिए ROC में ये फॉर्म फाइल किया जाता है। और ध्यान रहे इसकी ड्यू डेट होती है 30 जून। मतलब जिस भी कंपनी ने लोन लिया है या उसके पास लोन है या तो किसी बैंक से हो
या कोई एडवांस हो या डायरेक्टरों से लोन हो या मेंबर से भी लोन हो, किसी से भी लोन हो, उसे ये 30 जून से पहले फॉर्म फाइल करना अनिवार्य होता है, नहीं इस पर भी पेनल्टी लगती है दोस्तों। इसके बाद यदि हमारी जो कंपनी है वो एमएसएमई वेंडर्स के साथ काम करती है और उनका पेमेंट यदि 45 दिन से ज़्यादा होल्ड रहता है या पेंडिंग होता है, उस स्थिति में कंपनी को एमएसएमई 1 फाइल करना होता है। ये हाफ ईयरली फाइल होता है दोस्तों, यानी साल में 2 बार फाइल करना पड़ता है इस फॉर्म को। अब आते हैं फाइनेंशियल और टैक्स कंप्लायंस पे। हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होती है वो कंपलसरी होती है, चाहे टर्नओवर जीरो हो, ऑडिट करना ही होगा दोस्तों। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना आपको जरूरी होता है। लेट फाइल करने पे पेनल्टी इसमें भी लगती है। अगर कंपनी के पास जीएसटी है तो कंपनी को हर क्वार्टरली, मंथली, जैसा भी उनका जीएसटी का टेन्योर हो उसके हिसाब से उनको जीएसटी के रिटर्न फाइल करना पड़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं कंपनी एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर और रिकॉर्ड की। कंपनी सिर्फ फॉर्म से कंप्लाइंट नहीं होती है, रिकॉर्ड्स भी डायरेक्टरों को कंपनी के मेंटेन करना होते हैं, जिसमें कुछ रजिस्टर हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर, अपने सदस्यों का रजिस्टर, डायरेक्टरों का रजिस्टर, शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर, मिनट्स बुक और भी अन्य कई रजिस्टर जो हैं काम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। ये रिकॉर्ड रखना हर कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य होता है दोस्तों। अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो कंपनियां करती हैं, ध्यान रहे। सबसे पहली गलती, कंपनी में काम नहीं हुआ इसलिए कंप्लायंस नहीं चाहिए। दूसरी गलती, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर जो है वो कर देगा। तीसरी गलती, एजीएम बाद में कर लेंगे। और चौथी गलती, डायरेक्टर केवाईसी अगले साल कर लेंगे। ये सब गलतियां फ्यूचर में बहुत महंगी पड़ती हैं दोस्तों। और एक क्विक रिकेप में मैं आपको बताता हूं, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हर साल ये कंप्लायंस करना अनिवार्य होते हैं। 2 बोर्ड मीटिंग, एक एजीएम, एओसी 4, एमजीटी 7, डीआईआर 3 केवाईसी, डीपीटी 3, एमएसएमई 1 यदि एप्लीकेबल हो, कंपनी की ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न, ये पूरे फॉर्म फाइल करना अनिवार्य होते हैं दोस्तों। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंप्लायंस का ऑप्शन नहीं होता है। ये कंप्लायंस आपके बिजनेस को सेफ, क्रेडिबल और स्केलेबल बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट एनुअल कंप्लायंस की चेकलिस्ट तो अभी मैसेज करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी पेनल्टी से बच सकें दोस्तों। धन्यवाद।